127 साल, इतना लंबा इंतजार किया था भारत ने और अब आखिरकार भगवान बुद्ध के वो रेलिक्स जो हमसे छीन लिए गए थे वापस हमारे सामने हैं, हमारे देश की शान बढ़ाते हुए। कल बुद्ध पूर्णिमा है, लेकिन इस बार ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है। 29 अप्रैल को इंडियन एयरफोर्स का एक स्पेशल एयरक्राफ्ट लेह में उतरा और उसके अंदर से भगवान बुद्ध के वही सेक्रेड रेलिक्स जो पीपरवा में मिले थे, पहली बार ये रेलिक्स लद्दाख पहुंचे, हिमालयन जमीन पर। दोस्तों अब थोड़ा पीछे चलते हैं। 1898 में उत्तर प्रदेश के पीपरवा में एक ब्रिटिश इंजीनियर विलियम क्लैक्सटन पेपे ने एक एंशिएंट स्तूपा की खुदाई की। वहां से जो निकला उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। 300 से ज्यादा प्रीशियस आइटम्स, जेमस्टोन्स, क्रिस्टल बॉक्सेस और कुछ बोन फ्रेगमेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट था ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन, जिसने कंफर्म किया कि ये रेलिक्स खुद बुद्ध के क्लैन शाक्याज ने रखे थे करीब 2000 साल पहले। लेकिन उस समय भारत गुलाम था और अंग्रेज ये सब अपने साथ ले गए, हमसे किसी ने पूछा ही नहीं। पीपरवा को कई हिस्टोरियंस एंशिएंट कपिलावस्तु से जोड़ते हैं, वही जगह जहां सिद्धार्थ ने अपनी जिंदगी बिताई थी बुद्ध बनने से पहले। यानी ये रेलिक्स सिर्फ भगवान बुद्ध के ही नहीं है, ये उनके घर, उनकी मिट्टी से जुड़े हैं। इसके बाद मेजर इंसिडेंट हुआ हांगकांग में, जब सोथबीज एक ऑक्शन करने जा रहा था और उसमें इस सेक्रेड रेलिक्स बिकने वाले थे। लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने तुरंत एक्शन लिया, ऑक्शन रुकवाया और गोदरेज इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर के इन रेलिक्स को वापस लाया। जुलाई 2025 में पूरे 127 साल बाद ये भारत लौट करके वापस आए। इसके बाद 3 जनवरी 2026 को दिल्ली के राय पिथौरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में एक स्पेशल एग्जीबिशन हुई थी, द लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकन वन। पहली बार ये रेलिक्स नेशनल म्यूजियम और इंडियन म्यूजियम के रेलिक्स के साथ एक ही जगह रखे गए। पीएम मोदी ने इस एग्जीबिशन को इनॉग्रेट किया और कहा कि गुलामी सिर्फ जमीन या पैसे की नहीं होती है, वो हमारी हिस्ट्री और आइडेंटिटी को भी छीन लेती है। और उन्होंने साफ कहा कि भारत इन रेलिक्स का सिर्फ रखवाला नहीं है, बल्कि इस ट्रेडिशन को जीने वाला देश है। दिल्ली के बाद अब ये रेलिक्स लद्दाख पहुंचे हैं बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर। मई 1 से लोग इनके दर्शन कर पाएंगे, लेह, हेमिस और ज़ंस्कर जैसी जगहों पर। लेकिन सवाल है कि लद्दाख ही क्यों? क्योंकि लद्दाख वो जगह है जहां बुद्धिज्म सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, डेली लाइफ है। यहाँ लोग इसे जीते हैं, हर घर में प्रेयर होती है, हर फैमिली से कोई ना कोई मॉन्क बनता है और ओम मनी पद्मे हम हर जगह दिखता है। ऐसे में बुद्ध के रेलिक्स को लद्दाख लाना सिर्फ धार्मिक इवेंट नहीं था, ये क्लियर मैसेज था कि सिविलाइजेशन भारत की है, ये हेरिटेज भारत का है। एंड दिस शोज कि हमारी सरकार का हमारी संस्कृति को लेकर के स्टैंड क्या है। राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, नालंदा यूनिवर्सिटी का रिवाइवल, पार्लियामेंट में सेंगोल और 200 से ज्यादा आर्टिफैक्ट जो विदेश से वापस आए गए, ये सब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है और ये लद्दाख में पहुंचने वाले रेलिक्स उसी का ही एक हिस्सा है। नमस्कार।